शांति। 12 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को उस्ताद के संबंध से याद करेंगे। आज हमारा उस्ताद हमें नष्टो मोहा बनने की युक्ति बता रहे हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए बार बार अभ्यास करेंगे। ये शरीर भी बाबा की अमानत है। जितना इस बात का अंदर से अभ्यास करेंगे उतना ही हम देह से न्यारे होते जाएंगे और सहज योगी बनते जाएंगे। अब जैसे रूहानियत की शक्ति अपने अंदर आती जाएगी, उस रूहानियत की शक्ति का दूसरों को भी अनुभव कराएंगे, तो प्रवृत्ति में रहते अपनी वृत्ति को उपराम रख पाएंगे। तो हम संबंधों से भी नष्टो मोहा रह पाएंगे और साधनों के लगाव से भी मुक्त रह पाएंगे। तो इस अभ्यास को आज सारा दिन अब करते रहेंगे। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, क्योंकि देह भान में आने से ही विकार आने शुरू हो जाते हैं। देह से न्यारे होंगे तब हम सभी विकारों से मुक्त होते जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें मायावीर बनना है, तूफानों से डरना नहीं है, अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। तो महावीर एक तरह से हम देखते हैं, हनुमान जी को महावीर कहते हैं, तो उसकी निशानी है कि दिल में सदा ही राम रहते हैं। तो महावीर उनको बोलेंगे जो सदा ही बाबा के लव में लीन रहते हैं और बाबा की श्रीमत पर हर कदम चलते हैं, तो वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेते हैं। तो आज सारा दिन स्वमान की माला पहन करके रखेंगे। जो आज की मुरली में बाबा ने हमें स्मृतियाँ दिलाई है, तुम ही वो गोप गोपिकाएं हो जिसका शास्त्रों में गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो महावीर स्थिति भी यही है कि सदा ही लव में लीन रहने के लिए अपनी इंद्रियों को जीतना है। गो का अर्थ है कर्म इंद्रियां, पी का अर्थ है कंट्रोलर। जब हम इंद्रिय जीत बनेंगे तभी बाबा की याद में लवलीन रह सकेंगे। और महावीर सदा ही निश्चय बुद्धि होता है। तो ये स्लोगन याद रखेंगे, निश्चय बुद्धि विजयंती, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी है। और ये स्मृति में रखेंगे, हम विष्णु की गले की माला बनने वाले हैं। तो आज की मुरली से स्वमान निकालेंगे और स्वमान की माला पहन के रखेंगे, तो स्मृति स्वरूप रहेंगे। तो माया से हम बचे रहेंगे और माया जीत बन जाएंगे, अपनी स्थिति को अचल अडोल बना पाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा कि स्वर्ग के लायक तुम्हें बनना है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना है, एक तो विकारों से बचना है, दूसरा ये स्मृति में रखना है कि इस समय हम भगवान के एडॉप्टेड बच्चे हैं और सतयुग में एक धर्म होता है और एक भाषा होती है। तो वननेस आज से इस संगम पर हमारे जीवन में कहाँ तक है, एक की जो श्रीमत है उसको जीवन में धारण करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक बन सकेंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।